नमस्कार साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल अरुण भारती सर रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। आपका आज विषय है भारतीय संविधान में लोक प्रशासन। यह आपके संविधान जो है आपके एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके दैनिक जीवन में काम आएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में। तो यह क्लास हमारी यूपी त्रिपल पैट, यूपीपी, हेड कांस्टेबल, SSCGD, UPPCS, IAS इत्यादि एग्जामों के लिए है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें जिससे आपके आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं। शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 में भारत आया। आपसे पेपर में पूछा गई कई बार 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। आप लोगों को पता होना चाहिए सभी देशवासियों को कि संविधान कैसे बना, इसका कैसे निर्माण हुआ, क्या क्या आर्टिकल हैं, क्या क्या अनुसूचियाँ हैं, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर संविधान अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने थे। आगे देखते हैं। इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। जो आपका कैबिनेट मिशन आया था उसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व कैसा, जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। कितने? 10 लाख प्रति व्यक्तियों की दर पर। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे। आपसे पेपर में कई बार पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और आपकी जो अस्थायी अध्यक्ष थे उस समय सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उसके बाद जब दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। वेनेगल नरसिंह राव, BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। वेनेगल नरसिंह राव, जिनको शॉर्ट में BN राव लिख के आता है कभी कभी, वे क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे आपके। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति के कुल 7 सदस्य थे। आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन कौन थे? 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्हें संविधान की जननी भी कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत योगदान रहा है संविधान बनाने में। आगे देखते हैं। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्ताव किया गया। तो 1946 में 13 दिसंबर को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, अधिनियम और आत्मनिरूपित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद जुड़े उपबंध लागू किए गए। कौन कौन से? नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनकर तैयार हुआ था। भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हो गया और शुरू हुआ था 9 तारीख से। इसी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस आपका आ रहा है। कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित किया गया। कैबिनेट मिशन
के तहत स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित हुआ। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपसे पेपर में पूछा जाता है फिर प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार एक समिति बनाई गई थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे देखते हैं संविधान निर्मात्री परिषद की तहत झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस समय। भारतीय संविधान में कुल 15 महिलाएं थी। आपसे पेपर में कई बार पूछा गया है कि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो आपकी भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी? सभा में 15 महिलाएं थी। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, आपके जो भारतीय संविधान में काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई हैं वो कहाँ कहाँ से ली गई इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कि विदेशी स्रोत क्या क्या लिए गए थे, क्या क्या नहीं लिए गए थे, कहाँ कहाँ से कौन कौन चीज़ जोड़ी गई थी। तो ब्रिटेन का संविधान द्वारा संसदीय शासन पद्धति, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि संसदीय शासन पद्धति कहाँ से ली गई? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। आगे देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। विधिका शासन लिया गया है, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता ली गई है, द्विसदनीय प्रणाली ली गई है, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं, परमाधिकार लेख आदि से उपलब्ध उपबंध लिए गए हैं। आपके अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्लास कैसी लगी और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि उनको संविधान के बारे में पता चल सके और लोक प्रशासन के बारे में वो जान सकें। अमेरिका संविधान से उद्देशिका से अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? उद्देशिका का विचार लिया गया है, न्यायिक पूर्वावलोकन लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, मूल अधिकार लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव पद लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है, उच्चतम न्यायालय लिया गया तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध ग्रहण किए गए हैं। तो अमेरिका के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है। आगे देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति ली गई है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र साथ संघीय व्यवस्था ली गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ली गई है। उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय लिए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। आगे देखते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ली। उद्देश्य की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा संवैधानिक सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, केंद्र और राज्यों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा क्या रहेगी? व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा संवैधानिक सूची की व्यवस्था। जो आपकी संवैधानिक सूची की व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। दक्षिण अमेरिका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया। आपसे पेपर में पूछा जाता है संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की व्यवस्था। आगे देखते हैं मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि सोवियत संघ के संविधान से क्या क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के आदर्शों को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। आगे देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता था। जो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये महिलाओं के मसीहा भी हुए। महिलाओं को शिक्षा के बारे में इन्होंने बहुत जोर दिया। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपसे पूछा जाता है पेपर में कि अंतरिम सरकार के गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल में शपथ लिया गया। आगे देखते हैं अबुल कलाम आज़ाद
भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे? आपसे पेपर में पूछा जाता है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। केशवानंद भारती के बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संसदीय रूप से सरकार की, संघात्मक रूप से लेकिन प्रकृति में एकात्म आदि भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। तो आपकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संसदीय स्वरूप की सरकार, संघात्मक स्वरूप लेकिन प्रकृति में एकतात्म आदि भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं। इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। इंग्लैंड का संविधान कैसा? अलिखित है। और अमेरिका संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान कौन सा है? तो अमेरिका का प्रथम विश्व लिखित संविधान है। वर्ष 1956 में देश के विभिन्न राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। 1956 में क्या होता है, ये घटना आपको पता होनी चाहिए। देश के विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य को गठन हुआ। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का हुआ। कब हुआ? 1953 में हुआ। आगे देखते हैं। सरकार का गणतंत्री, लोकतंत्री, मौलिक अधिकारों तथा राज्य की नीति सिद्धांतों के मध्य सामंजस्य तथा संघीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की बुनियादी ढांचा माना गया है। किसको बुनियादी ढांचा माना गया है? सरकार की गणतंत्री तथा लोकतंत्री स्वरूप, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य सामंजस्य तथा संघीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान की बुनियादी ढांचा माना गया है। आगे देखते हैं। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के एजेंट्स हैं। राज्य सरकारें क्या हैं? केंद्र सरकार की क्या है? एजेंट्स हैं। या लक्षण संघीय सरकार के अनुरूप नहीं है। आगे देखते हैं। संघीय सरकार, संसदीय सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जबकि भारतीय संविधान में अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली नहीं अपनाई गई है। भारत एक संघ है। आपसे पेपर में पूछा जाता है भारत क्या है? भारत एक संघ है क्योंकि उसका संविधान राज्य केंद्र के मध्य वे सत्ता साझेदारी की सुविधा देता है। सार्वजनिक हित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PLI। आपसे पेपर में कई बार पूछा गया है कि PLI क्या है? PLI की फुल फॉर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत USA में हुई थी। कहाँ से हुई थी? USA में हुई थी। भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघीय क्षेत्र तथा ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल हैं जो अधिग्रहित किए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा का संविधान समिति का अध्यक्ष चुना गया था। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और संविधान सभा के मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग कितने थे? भारतीय संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। हालांकि गणना की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में 465 से अधिक है, जबकि वर्तमान में भागों की संख्या 25 है, अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो ये वर्तमान का डाटा बता सकते हैं 475 से ज़्यादा हो गई हैं, आर्टिकल हो गए हैं, भाग आपके 25 हैं, अनुसूची आपकी 12 हैं। तो यहीं पर हमारी भारतीय संविधान में लोक प्रशासन की क्लास 1 ख़त्म होती है। ये भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं नाम से टॉपिक था। आगे की क्लास में आपकी लगातार डालता रहूँगा, अब आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए थे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप इसका फ़ायदा ले सकेंगे। तो जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।